हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने देख रहे हैं आप क्लास टेंथ का, ठीक है, क्लास टेंथ का विज्ञान है, ठीक है। 2024 बोर्ड है। अगर आप भी चाहते हैं बाबू कि हमारा इस बोर्ड एग्जाम में 80% से ऊपर आए, तो देखिए हमारा टारगेट क्या है। यहाँ देखिए हमारा टारगेट क्या है बाबू। यहाँ हमारा टारगेट है 95 का, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी महत्वपूर्ण 20 MCQ प्रश्न को दिया गया है। यही बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 20 MCQ आता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे। आप लोग को बस एक बार अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। एक बार देखिए, बोर्ड पेपर में 100% यही आएगा, ठीक है। ये इस बात की गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में जो होगा बाबू 100% यही आएगा। 100% ये आएगा, गारंटी इस बात की है, ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है MCQ का अंत हो जाएगा। आज के बाद जो बाबू 20 MCQ जो आपके होंगे उनका एक अंत कन्फर्म है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद MCQ को डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा टारगेट आपके सामने रहा है कि 95% का इस साल का टारगेट है, यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम का 95% का टारगेट हम रखे हैं बाबू अपने चैनल से स्टूडेंटों का, ठीक है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम देखते हुए अपना क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो बाबू आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, आप पहले देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, इस यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वीडियो में आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बाबू, तो हमें कितनी होती है, अनंत, ठीक है। एक बात याद रखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बाबू जो भी इसका आंसर इस वीडियो में आपको जो आंसर मिलेगा वो पहले से टिक किया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो आप उस पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बाबू, होगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी से अनंत होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर भूलेंगे नहीं, आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे सामने है बाबू, कह रहा है कि एक तथा आर में संबंध होता है, ठीक है। कह रहा वन तथा आर में संबंध कौन सा होता है बाबू, तो आप लोगों को सामने ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको टिक करेंगे अच्छे से। क्या होता है कि हम कह रहा है कि एक तथा आर में संबंध होता है, ठीक है। एक तथा आर में संबंध कौन सा होता है बाबू, तो यह बराबर R/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे सामने, कह रहा स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है बाबू, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए वाला, यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है बाबू, तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि सामने क्या है कि हमारा पहला होता है समतल दर्पण, ठीक है, ये भी कंफ्यूज करता है। दूसरा वाला होता है बी उत्तल दर्पण, तीसरा होता है सी अवतल दर्पण और डी वाला होता है उत्तल दर्पण। तो हमारा राइट आंसर क्या है बाबू, राइट आंसर क्या है, वो है उत्तल दर्पण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 है, तो इसकी क्षमता क्या होगी बाबू, आपको यह बताया गया है, ठीक है। इसकी एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। इस मतलब जो क्षमता निकालने का होता है बाबू, एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को जब आप इसको यहाँ पुटअप करेंगे तो उसका जो राइट आंसर आएगा बाबू वो क्या आएगा, 5D आएगा, डायोप्टर, डी माने होता है डायोप्टर, ठीक है। मैं इसको सूत्र आपको बता दूंगा, इसका सूत्र बहुत ही इजी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है कैसा, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसे दिखाई देता है बाबू, वो कैसा, वो दिखाई देता है काला, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है कैसा, तो काला दिखाई देता है। इस बात को आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में एक क्वेश्चन पोस्ट पूछा गया था, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। इस प्रश्न को आप स्टार दे दो, टिक कर लो इस प्रश्न को। यह प्रश्न 29 फरवरी को आपके साइंस के पेपर में बिल्कुल आएगा, ये गारंटी इस बात की है, ठीक है। 20 MCQ आज के बाद आपको देखने के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेत्र लेंस होता है, ठीक है। नेत्र लेंस कैसा होता है बाबू, तो नेत्र लेंस कैसा होता है, अभिसारी, ठीक है। नेत्र लेंस में उत्तल तो होता है बाबू, उत्तल को यह अभिसारी कहते हैं। तो हमारा नेत्र लेंस कैसा होता है, उत्तल होता है, यानी कि अभिसारी होता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन पहला सही, एकदम सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि 8 का जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। हमारा पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि रासायनिक जंग का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है बाबू, जंग रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, यह होता है, ठीक है। कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। आपको याद रखना है कि Fe2O3 × XHO, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा राइट आंसर है बाबू ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक है, निम्नलिखित में से धात्विक कौन सा बाबू, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी यह क्वेश्चन रिपीट करे, ठीक है। लेकिन
आप लोगों को यह क्वेश्चन बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारा राइट आंसर इसका क्या है। इसका राइट आंसर क्या है, ये हमारा सही है कि ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, ठीक है। ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 10 है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, कौन सा होता है बाबू, तो अम्लीय, ठीक है। इस बात का याद रखना कि जो बाबू 1 से 6 तक होते हैं, ठीक है, 1 से 6 तक क्या होता है वो अम्लीय होता है, 6 से नीचे क्या होता है वो क्षारीय होता है। इस बात को आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। काफ़ी बेहद बात है, ये जरूरी बात है। एंटीमनी है उपधातु, ठीक है। यह क्वेश्चन तो फिक्स है, यह क्वेश्चन एकदम से फिक्स है 2024 के बोर्ड एग्जाम में, यानी 29 फरवरी को यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इस बात के अलावा गारंटी लिख दूँ, लिख कर रख दूँ, यह क्वेश्चन आपको आया हुआ है। इस बात को तो आपको याद रखना है कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी क्या है बाबू, एक उपधातु है, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित ब्यूटोनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है, ब्यूटोनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो ये वाला होता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्त्री में आवर्त चक्र का पूरा होता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन एकदम से इसे तो आपको देसी क्वेश्चन एकदम मान लो बाबू। यह प्रश्न बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, पक्का है बोर्ड में। 29 फरवरी को आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, 28 दिन, ठीक है। 28 दिन ये होता है। वायु परागण किस पौधे में होता है बाबू, तो किस में होता है, सरसों में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि AIDS का कारण क्या होता है, तो विषाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन, ठीक है। एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायराइड, ये सब मनुष्य यानी कि जंतु हार्मोन से बाबू, लेकिन जो हमारे साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन से। क्वेश्चन नंबर 18 कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, तो प्रियोन्स जो होते हैं बाबू केवल प्रोटीन के बने होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पित्त का निर्माण होता है, ठीक है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है बाबू, तो यकृत में, ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शरीर में किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, तो कौन सा अंग है बाबू, वो है बी, यानी कि पेट में से ही। बेहद जरूरी बात है कि पेट से यार भाई किसी भी चीज़ का जो पाचन होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, पेट से तो स्टार्ट होगा, स्टमक से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग का क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपने 20 टॉप MCQ प्रश्नों को आप देख लिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को वेरी BI कहो, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो बताया गया बाबू आपको हर साल बोर्ड में रिपीट किए गए क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो 29 फरवरी को, यानी कि 29 फरवरी की बाबू 29 फरवरी को आपको चिंता नहीं पड़ेगी। आप बोर्ड एग्जाम में 20 के 20 MCQ अच्छे से करके आएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। बस जरूरी क्या बात करना है कि आप बोर्ड एग्जाम देते समय किसी चीज़ के भय ना करें, बिल्कुल भी बने रहे। और रही बात लॉन्ग क्वेश्चन की, यानी खंड बाकी यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों की बाबू, तो बहुत ही जल्द मैं उसका भी वीडियो ला के दूंगा। क्या क्या पढ़ना है आपको, पूरे किताब का समरी करा दूंगा, ठीक है। पूरे किताब का समरी होगा आपके सामने ही, ठीक है। बस पूरी किताब से क्या पढ़ना है, बहुत ही ओनली 15 टॉपिक, ठीक है। 15 टॉपिक ही पढ़ना आपको पूरे एग्जाम में, ठीक है। बस 15 टॉपिक पढ़ो, 70 में 70 करके आ जाओ, 70 में 70 करके आपको आना है, ठीक है। चलिए, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो हैं बाबू आप तक तुरंत पहुंचे, ठीक है। और क्लास 10 के छात्र छात्राओं तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।